अंग्रेजी ही क्यों, इस दुनिया की कोई भी भाषा हो, अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो आप उस भाषा को सीख सकते हैं। और अंग्रेजी भी क्या है, एक भाषा ही तो है। अगर इसका ट्रांसलेशन हमने सीख लिया, हिंदी से अंग्रेजी में चीजों को बदलना, ट्रांसलेशन क्या होता है, अंग्रेजी से चीजों को हिंदी से जो भाषा आपको आती है उससे जो भाषा सीखनी है उसमें बदलाव करना, राइट। जैसे मान के चलिए आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी सीखनी है, तो आप हिंदी जो कह रहे हो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, यही तो है ट्रांसलेशन। तो फिर समस्या कहां पर आती है, मैं बताऊं, समस्या वहां पर आती है जब आपको ये लगता है कि ट्रांसलेशन तो बहुत ही आसान है, ये तो हमें आता है, बस थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो नहीं आती है वो हम लोग सीख लेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन आप जब भी सीखें हमेशा शुरुआत 0 से करें, नहीं तो जहां पर हैं वहीं पर हमेशा शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं लेकर के आई हूं आज आपके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ चीजें, कुछ बेसिक। तो आज की क्लास आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन की 0 वाली क्लास है, यानी कि बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है। तो आपसे उम्मीद करती हूं आप भी बेसिक क्लास को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे और बेसिक से ही चीजों को सीखना शुरू करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमें इसके लिए करना यह होगा कि हमारे पास जो अक्षर हैं हिंदी में, है ना, उनकी अंग्रेजी को पता करना पड़ेगा, उनकी अंग्रेजी जाननी पड़ेगी जो हमने बचपन में पढ़ रखा है। देखो बचपन में हमने अल्फाबेट्स पढ़े हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में भी कुछ अक्षर हमने पढ़े हैं, जैसे अ आ क ख है, क ख ग, है ना, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो अब जब आपको अंग्रेजी सीखनी है, हिंदी से अंग्रेजी सीखनी है, तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना होगा। इसी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या हिंदी के अक्षर हैं और वो अगर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी वर्ड में तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी। आप अंग्रेजी सीख जाओगे ना कन्वर्ट करना। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे बात करेंगे सबसे पहले अ की। अ, इसकी अंग्रेजी होती है ए। क्या अंग्रेजी होती है ए। फिर हमारे पास है अ के साथ आकार की मात्रा, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं आ। क्या पढ़ते हैं, आ। इसके लिए डबल ए का इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास है ई, या कह लीजिए छोटी ई। इसके लिए आप आई का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ई का इस्तेमाल करेंगे। अब दिमाग में एक सवाल कि मैम यहाँ पर तो 2 उच्चारण बता दिए, 2 इस्तेमाल बता दिए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आई का इस्तेमाल करना है कि ई का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये 0 वाली क्लास है, और जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है वो शायद से जाके 10वें या 12वें क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप 0 वाली क्लास में 10वें या 12वें क्लास की बात करोगे तो ना 0 क्लास को सीख पाओगे और ना 10वें 12वें क्लास तक पहुंच पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप 0 वाली क्लास कर रहे हो, बेसिक वाली क्लास कर रहे हो, तो स्टिक टू दिस। ओके, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या नियम होते हैं इस्तेमाल करने के, मैं हूं ना ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए। तो आज जो पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बड़ी ई की, जिसके लिए इस्तेमाल होता है या तो डबल आई का या डबल ई का। फिर ऊ, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं यू। फिर ऊ, जहां पर जोर पड़ रहा है, डबल यू या डबल ओ का इस्तेमाल होगा। ए, यानी कि ई का इस्तेमाल होगा। ए के ऊपर एकार की मात्रा लगी है, यानी कि ये बन गया ए। क्या बन गया, ए। इसके लिए ए आई का इस्तेमाल होगा। अ में जब ओकार की मात्रा लगी हो तो ओ का इस्तेमाल करेंगे, और औकार की मात्रा लगी हो तो ए यू, नहीं तो ओ यू का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास है री, ये तो आसान है, इसके लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे। फिर है अंग, इसके लिए ए एन, नहीं तो ए एन जी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा अपने बचपन में वापस जाकर के याद करें, आ ई हमने पढ़ रखा है, उसका उच्चारण बस याद करिए। तो इसको पढ़ते थे अंग। क्या पढ़ते थे, अंग। तो आपको जब ये पता ही है, आपको एबीसीडी आती ही है, तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि अंग की जो अंग्रेजी होगी वो या तो ए एन होगी या तो ए एन जी होगी। फिर अ में विसर्ग लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको अह पढ़ते हैं। इसके लिए ए एच का इस्तेमाल होगा। फिर अ के ऊपर चांद बिंदु लगा हुआ है या चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जैसा आप उच्चारण करें इसका उच्चारण होगा ए एन। ऐसे बस हल्का सा टोन आएगा इसका।
जो वर्ड्स में यूज होगा ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये आपको पता होना जरूरी है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं आपको, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और मैं हर रोज आपको यहाँ पर क्लासेस लाती हूं आपके लिए, जो आपको अंग्रेजी सिखाने में, अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी पढ़ने में और अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करती है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि रोज क्लास आती है तो आपको रोज पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने बजे क्लास आ गई है और आप आराम से क्लास को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप बहुत दिनों से कोई बेसिक वाला स्पोकन का कोर्स करना चाहते थे तो मैं आपको बताऊं, बेसिक से प्रो एक ऐसा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो आपको बेसिक से शुरुआत तो कराता है लेकिन एक अच्छे स्तर पर भी आपको लेकर के जाता है। कितने दिनों तक बेसिक वाली कोर्स करते रहोगे, एक बार करके खत्म कर लेते हैं, है ना। बेसिक से चालू करेंगे हम लोग और हम लोग एक अच्छे स्तर पर ले जाकर के इस कोर्स को छोड़ेंगे, जहां पर आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे, यानी कि आप आत्मनिर्भर होंगे इसके आगे की जर्नी तय करने के लिए, है ना। तो कोर्स क्या है? कोर्स है बेसिक से प्रो। कहां मिलेगा? बी बैंकर इंग्लिश की ऐप पर, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होगी अपनी फोन पर। 3 महीने की ये कोर्स है जिसकी प्राइस है 3999, लेकिन अभी 90% ऑफ चल रहा है तो 399 में आपको ये कोर्स कराई जा रही है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है, तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स में आप एडमिशन ले लें। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी की ग्रामर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे आपको ये सारी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिखने लगेंगी। आपकी इच्छा अनुसार आपको जो कोर्स करना है आप वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप ऐप पर अब ई बुक्स भी ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इनको डाउनलोड जरूर कर लें। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के भी हमारी कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं। यहां पर भी आपको ई बुक को डाउनलोड करना कंपलसरी है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो आ बचपन में सीखा था उसकी अंग्रेजी सीख ली। अब हम लोग बात करेंगे क ख ग घ की। उसकी भी अंग्रेजी तो जाननी होगी, क्योंकि हिंदी के वाक्य जो बनाते हैं उनमें आ और क ख ग घ सबका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अंग्रेजी भी सबकी जाननी पड़ेगी ना, तभी तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे हिंदी से। तो चलिए फिर से हम लोग जानते हैं कि क की अंग्रेजी क्या होती है। क की अंग्रेजी होती है के। क यानी कि के। ख कहें तो के एच। ग यानी कि जी। घ यानी कि GH। ड यानी कि N। च यानी कि CH। छ CHH। ज इस्तेमाल होता है शब्द अक्षर J का। झ इस्तेमाल होता है JH का। अंग इस्तेमाल होता है N का, है ना। च छ ज झ न, ठीक है। न N इस्तेमाल होता है। ट यानी कि T। ठ यानी कि TH। ड यानी कि D। ढ यानी कि DH। न यानी कि N। त यानी कि T। थ यानी कि TH। द यानी कि D। ध यानी कि DH। न यानी कि N। प इस्तेमाल होगा P। फ के लिए 2 हमारे पास कॉम्बिनेशंस है। एक है PH, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। एक है F, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। अब कौन से वर्ड में क्या इस्तेमाल होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये आगे की क्लासेस की बात है, तो आप उसके लिए अभी से घबराए नहीं। बस याद रहे कि फ के जगह पर PH या F दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। B का इस्तेमाल होगा। भ BH का इस्तेमाल होगा। M का इस्तेमाल होगा। Y का इस्तेमाल होगा। र यानी कि R। L यानी कि ल का इस्तेमाल होगा। ल की जगह पर L का इस्तेमाल होगा। इसके लिए 2 है, या तो V का इस्तेमाल होगा या तो W का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर है तालव्य श, SH का इस्तेमाल होगा। फिर है श यानी कि SH का इस्तेमाल। फिर है स, S का इस्तेमाल होगा सिर्फ। ह यानी कि H। क्ष यानी कि KSH। त्र यानी कि TR या TRA। ज्ञ यानी कि GYA। श्र यानी कि SHR।
अब देखिए ज है यहां पर, और ज के नीचे आपको दिख रहा होगा एक नुक्ता लगा हुआ है, एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है, छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। और ये ज के नीचे जब लगता है तो ज का उच्चारण अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था, जे बताया था, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जेड। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये बिंदु जो है वो ज के उच्चारण को ज कर देता है, ज कर देता है। ठीक है, फिर है स, यानी कि एक्स का इस्तेमाल होगा, आधा क और पूरा स, ये भी कई बार इस्तेमाल होता है वर्ड्स में, तो इसकी इंग्लिश में आपको जाननी अलग से जरूरी है। इसके लिए एक्स का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? एक्स का इस्तेमाल होता है। आगे बात समझ में? तो आपको बेसिक्स देखिए आपके क्लियर होने ही चाहिए। मैं बता दूं आपको, इतने सालों से पढ़ा रही हूं तो मुझे पता है कि वो बच्चे जो अंग्रेजी, एक दो मान लो दो बच्चे हैं, दोनों ने अंग्रेजी की कोर्स ली, एक बोल पाया और एक नहीं बोल पाया उतने अच्छे तरीके से। आप जानते हैं इन दोनों में क्या फर्क होता है? आपको लगेगा हो सकता है समझ का फर्क हो, जवाब है नहीं, समझ का फर्क नहीं, जवाब है उन बेसिक्स जब उन्होंने की थी तो उन्होंने कितनी मेहनत की थी। जिसने जो बोल पा रहा है, आप यकीन मानिए उसने बहुत मेहनत की है बेसिक्स पे, और जो अटक कटक के बोल रहा है या शायद उतना सेटिस्फाइड नहीं है अपने बोल पाने से, उसने बेसिक्स में ही मेहनत नहीं करी। तो ये डिफरेंस आ जाता है रिजल्ट का, जब आप बेसिक्स पे काम नहीं करते हो। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको बेसिक्स के क्लासेस भी कराती जाऊं और साथ ही एडवांस के क्लासेस भी कराती जाऊं, है ना, तो आप पैरेलली चीजों को सीखते जाते हो, राइट। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक वाली क्लास, बिल्कुल जीरो वाली क्लास, बिल्कुल बेसिक वाली क्लास। इस क्लास को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब कहोगे मैम इसमें होमवर्क तो दिया नहीं, कैसे प्रैक्टिस करें हम लोग? प्रैक्टिस सिर्फ इतना करो कि आ और क ख ग घ कॉपी पे लिख लो, ठीक है, कॉपी पे लिख लिया, अब खुद से उसकी अंग्रेजी लिखो, राइट, लिख लिया। और ये जितनी बारी में आप एक साथ बिना गलती किए हुए लिख लेते हो, उतने बार इसको प्रैक्टिस करो। तब तक करो जब तक एक बार कलम उठाया, लिखना चालू किया और खत्म किया और सारा सही लिखा, ठीक है। एक बार हिंदी लिख लिया, उसकी अंग्रेजी लिखो, एक बार इंग्लिश लिखो, उसकी हिंदी लिखो, वाइसे वर्सा प्रैक्टिस करो, मतलब एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो जो बढ़िया बेसिक आपका तैयार होगा, यकीन मानिए कोई हिला नहीं पाएगा। बेस मजबूत तो बिल्डिंग तगड़ी बनती है ना। तो अपनी बेस को भी वैसा ही मजबूत करिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बेसिक वाली क्लास है और आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे काइंडली शेयर किया करें, क्योंकि आपके एक शेयर से जो है वो किसी की मतलब जिंदगी बनाने का काम कर सकता है। हो सकता है उसे इसी क्लास की तलाश हो जो इतने दिनों से तलाश कर रहा था। तो शेयर करना तो बनता है। और मुझे बताते क्यों नहीं हो कमेंट करके कि कैसी लगी क्लास? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी है तो लाइक भी कर दिया करें। इसके अलावा अब मैं बता दूं कि अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने की क्लास करनी है कि हाँ भाई रीडिंग हमें अच्छा करना है, बढ़िया करना है रीडिंग, तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स अवेलेबल है। ग्रामर बढ़िया करना है तो ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है। ई बुक्स अवेलेबल है और बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी, इस पे भी एडमिशन ऑन हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी बी बैंकर इंग्लिश ऐप पर, जिसके बारे में बता रही हूँ आगे। उसके अलावा अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो इसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। संजीव सर की क्लासेस अवेलेबल है, बैंक के पेपर की इंग्लिश की तैयारी और एसएससी की इंग्लिश के पेपर की तैयारी, ये दोनों क्लासेस हो रही हैं। तो जरूर से एडमिशन ले लें। तो आपको सबसे पहले अपने फोन पे गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। वहां पर आप बी बैंकर इंग्लिश टाइप करोगे तो हमारी ऐप आपको दिख जाएगी। उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि आप पहली बार ऐप पर आ रहे हैं तो आप क्या हुए? नए स्टूडेंट हुए, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। उस पर क्लिक किया, फिर कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए, जैसे कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप ऐप के लिए जो पासवर्ड सेट करोगे वो तो आप खुद ही सेट करोगे, और आप कहाँ से हो, डिस्ट्रिक्ट अपना, है ना, ये सब डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। ये डिटेल सही डालिएगा ताकि आगे जब आप कोई कोर्स लें और आपको कभी कोई परेशानी हो तो हमारी टीम उसको हमारे एंड से चेक कर पाए। तो डिटेल सही होगी तो ये चेक हो जाता है अच्छे से। डिटेल्स गड़बड़ होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। रजिस्टर कर लिया, अब आप ऐप पर पहुंच गए। स्पोकन करना है तो वो आप
उस सेक्शन में चले जाओ, रीडिंग करना है तो सेक्शन में चले जाओ, ग्रामर करना है, दूसरे कॉम्पिटिटिव कोर्सेज की तैयारी करनी है, ई बुक्स लेने हैं, आपको सब कुछ अपनी नजरों के सामने मिलेगा, चॉइसेस मिलेंगे। आप जिस भी कोर्स को करना चाहें उस वाले बॉक्स पर क्लिक करें और आप उसके अंदर जाकर के कोर्स को ले सकते हैं। जैसे कि मान लो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो स्पोकन इंग्लिश वाले बॉक्स में चले गए, वहां पर आप बेसिक से प्रो कोर्स की डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो और बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करके पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर आकर के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट यहां पर कर सकते हो। वंस आपकी पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप फिर जो बेसिक से प्रो कोर्स कुछ आपको ऐसा दिख रहा था, अब वो आपको दिखने लगेगा व्यू कोर्स। ठीक है, फिर रिकॉर्डेड क्लास पर जाना और क्लास को जो है अटेंड करना आप शुरू कर सकते हैं। क्लास 1 देखा, उसकी पीडीएफ देख लो, साइड में है। क्लास 2 देखा, उसकी पीडीएफ देख लो। क्लास 3 देखा, उसकी पीडीएफ देख लो। और होमवर्क अगर क्लास में है तो वो आंसर शीट भी उसकी पीडीएफ में ही है। ठीक है, इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और ई बुक्स लेनी है तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप ई बुक्स ले सकते हो। ऐप से ई बुक लें या वेबसाइट से ई बुक लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, रोज की क्लासेस आती हैं वहां पर। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए, वहां पर भी रोज की क्लासेस आती हैं। टेलीग्राम पर चैनल का नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, यही चैनल ओरिजिनल है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको ये क्लेम करता हुआ दिखे कि हाँ मैं बी बैंकर की तरफ से हूं या प्रीति मैम की तरफ से हूं, तो वो फर्जी है। सबसे पहले तो हमें बताएं कि हाँ भाई मैम हमें किसी ने कुछ ऐसा बोल रखा है, कोई ऐसा हमें कॉन्टैक्ट किया है किसी ने, और उससे बड़ी सुरक्षा क्या है कि आप उन पर भरोसा ना करें, उनकी बातों में ना आए। ठीक है, तो भाई चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में कोई इसी ही तरीके की बढ़िया सी ऐसी क्लास लेकर के जो आपको अंग्रेजी सिखा जाए। तो चलिए मिलती हूं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।